बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ बीफ सीख कबाब की रेसिपी। बीफ सीख कबाब की रेसिपी में सबसे मुश्किल जो पेश आती है सबको, वो इसका सीख से गिर जाना होता है। लेकिन आज हम इस तरीके से बनाएंगे कि आपको ये दिक्कत ही पेश नहीं आएगी और जिससे कबाब बहुत ही मुलायम नरम बनेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फूड सबसे पहले हमने 2 किलो बीफ ले लिया है और उसमें तकरीबन 300 ग्राम हमने इसमें चर्बी शामिल करके ग्राइंड कर लिया था। मशीन में 2 बार अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद हमने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और धनिया का भी ग्राइंड करके पानी अच्छी तरह से निकाल के इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चर्बी और ये प्याज सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस, जो कि हमारे पास नमक 2 टेबल स्पून आ गया और हल्दी, जीरा और धनिया का पाउडर 3 टेबल स्पून। और यहाँ हम इसमें कबाब मसाला शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून और साथ ही 2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च के, 2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़फ़रान का पाउडर भी शामिल किया है। इससे एक तो बहुत अच्छा कलर भी आएगा और फ्लेवर में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और चिलीज भी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं तीखा पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इसमें तेज़ रखा है। नमक ऑलरेडी कबाब मसाला में मौजूद होता है, इसलिए आपने कम ही रखना है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको 6 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोयले डाल दिए गए। दूसरी तरफ हम अपने कबाब मसालों को सीखों पर अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये बात ध्यान में रखें कि सीख कबाब के लिए हमेशा चौड़ी सीखें इस्तेमाल होती हैं। तो हमने इस पर अब अच्छी तरह से कबाब को लगा दिया है। लोगों को जो ज़्यादा दिक्कत पेश आती है कबाब में, वो यही होती है कि कबाब जब कोयलों पर रखा जाता है तो वो सीखों से गिरना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए इसमें हमने कोई एडिशनल मसाला शामिल नहीं किया। देखिए माशाल्लाह से कबाब सीख पे बहुत अच्छी तरह लग चुका है। तो जाने हमारी अंगीठी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कोयले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इस वक्त इनकी हीट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। हम इसकी हीट को थोड़ा कम होने देंगे। उसके बाद इस पे कबाब रखेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने इसके ऊपर कबाब रख दिए तो कबाब अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से ये तैयार हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। अब कोयलों की थोड़ी मध्यम हुई है तो हमने इसके ऊपर अपने सीख कबाब को रखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखनी है कि सीख कबाब को कोयलों पर ज़्यादा देर एक साइड पे नहीं पकने देना, बल्कि आपने एक साइड को सिर्फ 1 मिनट और उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इससे ये होता है कि कबाब टूटेंगे नहीं। देखें माशाल्लाह से कोई हमारा कबाब भी अभी तक टूटा नहीं है, ना ही सीखों से गिरा है। बस आपने 1-1 मिनट के बाद साइड चेंज करनी है। जब ये दोनों तरफ से कलर पकड़ना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, ना ये सीखों से गिरेंगे। देख लें हमारे तकरीबन आलमोस्ट कुक हो चुके हैं कबाब, लेकिन हमने थोड़ा सा इनको और कलर अच्छी तरह देना है, इसलिए हम इनको थोड़ी देर और कोयलों पर छोड़ेंगे। और देखें अब माशाल्लाह से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर आजमाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसे बने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।